हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। हमारे इस पाठ की शुरुआत में हम देखते हैं उन दोनों का इंस्ट्रक्शन उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों अपना नाम मुझे बताओ। तो ये सुनकर हम देखते हैं वो अकड़ने वाला बच्चा पूरे जोश के साथ कहता है, सर मैं डेल साइमन हूँ। और ली हाजन उसे इतने जोश में देखकर बस आश्चर्यचकित रह जाता है और वो भी उसे अपना नाम बताता है, ली हान। तो फिर हमारा इंस्ट्रक्शन डेल साइमन से पूछता है, क्या तुमने इससे पहले ट्रेनिंग ली है और क्या तुमने अपने कोर को मैनेज करना सीख लिया है। तो ये सुनकर अपना साइमन कहता है, मैं बस अभी टेलीकनाइसेंस तक के लेवल तक पहुंचा हूं। और अपना ली हासन इंस्ट्रक्शन की कोर वाली बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और अपना इंस्ट्रक्शन उससे कहता है, तो तुमने बस अपना टेलीकनाइसेस तक मैनेज करना सीखा है। ये कहते हुए हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन उसके पेट पर एक जोरदार मुक्के से मारते हैं, जिससे अपने साइमन की हालत खराब हो जाती है। और फिर अपना इंस्ट्रक्शन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम साले बेकार कहीं के, और तुम इतने बेकार हो कि तुम फिर भी इसके बाद भी खुद को इतना एरोगेंट बता रहे हो कि तुम इस एबिलिटी के बहुत बड़े लेवल पर हो। ये उस पर कहते हुए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और अपना ली हान उसे घूरता रह जाता है। तभी अपना इंस्ट्रक्शन ली हान की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, तो तुमने अपना नाम ली हान बताया था। ये कहते हुए वो उससे पूछता है, तुम जिस तरह से मेरे सामने खड़े हो मुझे मैं तुमसे बता सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। और ये सुनकर ली हाजन बस गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रहा होता है। तभी अपना इंस्ट्रक्शन उसे भी नहीं बख्शता और उसे भी एक ज़ोरदार मुक्के की मारता है, जिससे उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। वो घसीटते हुए बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाता है। उसे पीछे जाता हुआ देखकर अपना इंस्ट्रक्शन उसे साइड में चिल्ला रहा होता है कि तुम साले कमीने, घटिया कचरे कहीं के, तुम तो अब तक साइमन के लेवल तक भी नहीं पहुंचे और तुम्हारा एरोगेंट तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कहते हुए वो फिर सभी से कहता है, आज के बाद तुम सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बनने वाले हो इन बस 3 हफ्तों के बाद। और तुम अगर इन 3 हफ्तों में ट्रेनिंग क्लासेस को एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाए तो तुम इस जगह से बाहर निकाल दिए जाओगे। और हम अपने ली हान को देखते हैं जो अपने चेस्ट को पकड़कर बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। और तभी इंस्ट्रक्शन कहता है, मैं वैसे तो काफ़ी लेट हो चुका हूँ अपना इंट्रोडक्शन देने में, पर मेरा नाम जॉन रेड है, जॉन रेड। और मैं आज के बाद तुम्हारा इस ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्शन होने वाला हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा तुम सबको देखकर ये बता सकता हूँ कि तुम सब कितने बड़े कचरे हो। और ये कहते हुए वो कहता है, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ कि तुम सब एक दिन ड्रैगन से फाइट करने वाले हो। अगर तुम्हारी एबिलिटी इतनी कमज़ोर रही तो तुम भला कैसे किसी ड्रैगन को हरा पाओगे एक फाइट में। और यही कारण मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से दे रहा हूँ। और आज के बाद मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और हम अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। सभी रनिंग ग्राउंड पर जाओ और जब तक मैं नहीं रुकने का ना कह दूँ, अगर कोई भी रुका तो मैं उसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। और तुम्हारी रनिंग स्टार्ट होती है अभी। और ये कहते हुए हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी बच्चों पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने
जिस मूवमेंट पर गिव अप किया तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, जिस मूवमेंट पर तुम रुके तो तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। और हम हमारे ली हान को भागते हुए देखते हैं और ली हान मन में सोचता है क्या कोई ट्रेनर इस तरीके से हम बच्चों को ट्रीट कर सकता है। और हम तभी साइड में दो बच्चों को घिरा हुआ देखते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है मैं अब और नहीं कर सकता, मैं अब और पूरी तरीके से थक चुका हूँ। ये सुनकर वो उनका ट्रेनर उनसे कहता है तुम कचरा कहीं के, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे आज के बाद तक अपनी शक्लें मत दिखाना और अपने घर चले जाओ। और वो ये कहते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है और हम हमारे यहाँ ली हान को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है मैं किसी भी तरीके से इस टफ ट्रेनिंग को करके रहूँगा। और पर वो सोचता है कि मैं इस ट्रेनिंग से ज़्यादा अपनी साइकिक एबिलिटी के बारे में चिंता कर रहा हूँ कि क्या मैं सच में, वो साइमन की ओर देखता है और वो सोचता है क्या मैं सच में इस हरामखोर की तरह अपनी एबिलिटी को यूज़ कर पाऊँगा कभी। और हम हमारे ली हान को देखते हैं, वो पूरी मेहनत के साथ रनिंग कर रहा होता है और वो सोचता है, अपने मन में तय करता है एक दिन मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करके रहूँगा। तभी हम देखते हैं किसी बच्चे को रुकता हुआ और हमें दिखाया जाता है ये वही बच्चा होता है जो पहले साइमन से मार खा रहा होता है। वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है और हमें उसे गिरा हुआ दिखाया जाता है। वो पूरे ज़मीन से गिर पाता, तभी उसका इंस्ट्रक्शन उसके पास आता है और वो कहता है तुम एक और कचरा कहीं के। तभी हमें उसे बच्चे को नीचे गिरा रहा हो दिखाया जाता है और हमारा ट्रेनर उससे कह रहा होता है अगर तुम सोना चाहते हो तो अपने घर पर जाकर सो सकते हो। और वो बच्चा नीचे गिरा हुआ कहता है मैं नहीं जा सकता, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। वो बस मना कर रहा होता है। तभी वो इंस्ट्रक्शन उसकी ओर देखता है ट्रेनर और हम देखते हैं कि ली हान ने ट्रेनर उसे अपने कंधों पर उठा लिया होता है और वो ट्रेनर की ओर देखते हुए कहता है अब तक इसने गिव अप नहीं किया है और वो और भी ज़्यादा भाग सकता है। और वो उस बच्चे की ओर देखता है तुम भाग सकते हो ना। तो ये सुनकर वो भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं ट्रेनर उन दोनों को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली हान उसे पकड़कर अपने साथ उस रनिंग ग्राउंड पर दौड़ रहा होता है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और ट्रेनर सीटी बजाते हुए उन सभी को रुकने का कहता है। तो ये सुनकर हम देखते हैं ली हान वहीं पर गिर जाता है और सभी बच्चे वहीं पर गिर जाते हैं उसी वक्त। और हमारा ट्रेनर कह रहा होता है इस साल बस 73 बच्चों में से बस 40 बच्चे ही इस टेस्ट को पार कर चुके हैं। और वो ट्रेनर उनसे कहता है आज के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है और तुम्हारी असली ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। वो ट्रेनिंग तुम्हारी शुरू होने से तुम पहले यही रनिंग कल सुबह उठते ही करने वाले हो। और ये सुनकर वो सभी बच्चे जोर से चिल्लाते हैं क्या इस तरह की ट्रेनिंग भला हम हर दिन कैसे कर पाएंगे। हमें उस रोने वाले बच्चे और ली हान को दिखाया जाता है। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ARK में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है 5 बजे, सुबह के 5 बजे से। वो सभी बच्चे सुबह के 5 बजे दौड़ रहे होते हैं और 8 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिलता है। सभी बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं 8 बजे और 9 बजे उनका लेक्चर होता है। लेक्चर में उनका ट्रेनर उन्हें बताता है कि तुम सभी बच्चे अपनी बॉडी के ऑर्गन का जिस तरह इस्तेमाल करते हो उसी तरीके से उनकी जगह तुम्हें अपने अंदर की साइकिक एबिलिटी को यूज़ करना है। अब मान लो कि तुम्हारा सर है,
तुम्हारा एक तरह के सर है, पर तुम्हें उस सर की जगह अपने दिल का इस्तेमाल करता है। वो तुम्हें अपनी इमेजन को बढ़ाना है, इमेजिनेशन को बढ़ाना है, और तुम अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज कर पाओगे। और अपना ली हान सोच रहा होता है, मैं अपने दिल का क्या मैं सच में अपने दिल के साथ ये कर सकता हूँ। और फिर हमें 12:30 बजे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लंच का समय होता है और सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं। ली हान भी अपना लंच लेता है और वो क्यारू को बुलाता है और हमें दिखाया जाता है ली हान अपने उस रोने वाले बच्चे के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं। तो हमें उस रोने वाले बच्चे का नाम बताया जाता है, उसका नाम क्यारू होता है। क्यारू ऑलराइट ली हान को कहता है हाँ हम बिल्कुल लंच कर सकते हैं। और ली हान मन में सोचता है कि क्यारू मेरा यहाँ का सबसे पहला दोस्त है। और तभी हम देखते हैं कि ली हान के पीछे वो एंजॉय कर रहा होता है अपना लंच। तभी ली हान के पीछे साइमन आ जाता है और तभी साइमन और ली हान की आपस में नजरें भिड़ती है और वो दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी क्यारू कहता है क्या ये तो वही एरोगेंट बास्टर है, मैं इसकी ताकत देखकर बता सकता हूँ कि ये इतना एरोगेंट क्यों है। और हालांकि इसकी एजुकेशन यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका में इसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, तो ये एरोगेंट होना तो बनता है। ये सुनकर ली हान भी कहता है हाँ मैं भी समझ सकता हूँ कि ये इतना एरोगेंट क्यों है। पर वो उससे ली हान साइमन से जलन करते हुए कहता है पर कुछ भी कहो ये बच्चा सब कुछ कर सकता है। और वो सोचता है कि एक दिन हम भी टेनिक्लाइसिस एबिलिटी को यूज करेंगे। और ये सुनकर अपना क्यारू कहता है पर मैं तो पहले से कर सकता हूँ। तो ये सुनकर ली हान बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है और क्या कहता है क्या क्यारू तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम सच में अपनी टेनिक्लाइसिस पावर को सच में यूज कर सकते हो। और फिर ली हान सोचता है मुझे दूसरों के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यही सारी ट्रेनिंग उनकी रात में भी होती है। और सभी उसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, उनका डिनर होता है और फिर वो 10 बजे वहाँ से चले जाते हैं सोने के लिए। और उनकी रूम की सारी लाइटें 10 बजे बंद हो जाती है। और अपना ली हान सोचता है कि मैं सो नहीं सकता। और वो सोचता है हमें अच्छा खाना मिलता है, मुझे एक तकिया भी मिलता है और एक ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी मिलता है। और वो सोचता है कि चाहे कुछ भी कहूँ ये जगह मेरे पहले वाले की जगह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वो सोचता है पर मैं उसके बाद भी अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। फिर वो अपनी जोर से मुंडी हिलाता है इधर उधर और वो कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वो जोश से भरते हुए कहता है मैं कमज़ोर नहीं रह सकता। और हमें 2 हफ्तों के बाद हमें बताया जाता है 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जो एक पेंसिल को हवा में अपनी टेनिक्लाइसिस पावर को यूज करके पेंसिल को हवा में उठाता है। और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और हम हमारे ली हान को देखते हैं जो साइड में बैठकर अब भी अपनी टेनिक्लाइसिस अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। और वो मन में सोचता है अब तक कई बच्चों ने अपनी छुपी हुई ताकतों को जगा लिया है पर मैं अब तक नहीं जुटा पाया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है क्या अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी पावर को अगर यूज़ नहीं कर पाया तो मैं वापस अपने घर भेज दिया जाऊंगा। मैं कुछ भी करके
ये ताकत पाना चाहता हूँ। और वो सोचता है, मैंने क्यारू से भी पूछा था कि तुम अपनी टेक्निकलाइसिस पावर को कैसे यूज करते हो, और वो कहता है मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, मुझसे बस ये यूं ही हो जाता है। और वो सोचता है कि अब मुझे पता है, अब एक ही इंसान है जो मुझे ये बता सकता है कि अपनी टेक्निकलाइसिस पावर को किस तरह यूज किया जाता है। और वो हमें दिखाया जाता है साइमन को, और हम देखते हैं साइमन खुश होते हुए कहता है, ज़रा देखो तो हमारे पास आज कौन आया है। और वो उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या बात हो गई जो आज तुम मेरे पास आए हो, ली हान। और हम ली हान को देखते हैं जो चुपचाप उसके पास खड़ा होता है, और वो उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम सच में नहीं जानते मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, पर मुझे लगता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हो। ली हान ये बात सुनकर कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मेरे पास क्यों आए हो। और वो उसके और गुस्से भरी निगाहों से देखता है और उससे कहता है, देखो तुम्हारी हाइट मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है दिख रही है अभी। वो थोड़ा एटीट्यूड में होता है साइमन, और उससे कहता है, तुम्हारी हाइट मुझसे थोड़ी ऊपर लग रही है मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम कचरा उठाने वाले से बिलोंग करते हो, पर तुम्हें ये तो पता होना चाहिए किसी से कुछ मांगते हैं तो कैसे मांगा जाता है। और ली हान थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और वो उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और अपनी प्राइड को साइड में रखकर उससे कहता है, प्लीज़ साइमन मुझे बताओ मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को कैसे यूज कर सकता हूँ। और वो उसकी ओर घुटनों के बल बैठ कर कहता है, प्लीज़ साइमन मुझे सिखाओ कि मैं किस तरह से अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकता हूँ। और साइमन उसकी ओर देखता है और थोड़ी सर झुकाता है, और वो उससे कहता है, चलो खड़े हो जाओ, तो चलो मैं तुम्हारी अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करना सिखाता हूँ, पर मेरा मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट है तो तुम इसके बारे में फिर मुझसे कंप्लेंट मत करना। और वो अपने पीछे खड़े एक दोस्त से एक पेंसिल लेता है, और वो बहुत तेज़ी से अपने साइमन ली हान की ओर बढ़ता है, और हम देखते हैं साइमन ने ली हान के दिल के पास वो पेंसिल पूरी तरीके से घुसा दी होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों मुझे पता है मेरी आवाज़ में काफ़ी कमियां हैं, पर मैं अपनी आवाज़ को सुधारने में दिन प्रतिदिन मेहनत करता हूँ। अगर आपको और भी कोई किसी तरीके की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत प्रदान करेगा, और मैं आगे भी इसी तरीके से और बेहतर बनाकर वीडियो को डाला करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए अलविदा, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।